नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। तो आज हम लोग देखेंगे योग शिक्षा। देख रहे हैं योग शिक्षा में अध्याय 1। इसमें हम लोग योग का परिचय देखेंगे। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, जिससे आप लोग योग के परिचय के बारे में, योग के बारे में आप लोग समझ सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए योग क्या होता है। योग एक स्वास्थ्य यानी योग क्या होता है, एक स्वस्थ जीवन जीने की कला तथा तन मन को निर्मल, निरोगी एवं स्वस्थ रखने का विज्ञान है। ये भी क्या है, एक विज्ञान है। इससे क्या होता है कि स्वस्थ जीवन हम लोग जीते हैं और कला तथा तन मन को निर्मल, मतलब हम कहते हैं ना, मेरा मन निर्मल है, मेरा मन निरोगी रहे, हम लोग निरोग रहें। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, हमको दैनिक रूप से योग करना चाहिए। अब यहाँ पर दिया गया है, योग का अभ्यास दैनिक तनावों से विद्यार्थियों को मुक्त कर अपनी शक्तियों के व्यर्थ व्यय से बचाता है। यहाँ पर विद्यार्थियों के बारे में बोला गया है, लेकिन ये सब के लिए है, ठीक है, क्योंकि ये आपके पाठ्य पुस्तक से संबंधित है। नहीं तो ऐसे देखिए तो ये सभी मनुष्य के लिए योग उतना ही आवश्यक है जितना कि सभी स्टूडेंट के लिए है। क्योंकि अगर आप लोग स्टूडेंट लाइफ से, इसलिए बोला गया है कि अगर आप लोग स्टूडेंट लाइफ से अगर योग करना कंटिन्यू कर दिए तो आप आगे चल कर के अगर इसको कंटिन्यू रखते हैं तो हमेशा के लिए ये आपको लाभदायक रहेगा, ठीक है। और ये आपकी व्यर्थ जो शक्ति होती है उसको व्यर्थ व्यय होने से बचाता है योग। ज्ञान ग्रहण करने के लिए एकाग्रता की आवश्यकता होती है। जैसे क्या होता है कि अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो एकाग्र होकर पढ़ेंगे तो उससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा और ज़्यादा अच्छी तरीके से उसको समझ सकेंगे। योग एकाग्रता प्राप्ति का साधन है। योग विद्यार्थी जीवन को अनुशासित एवं सुसंस्कारित बनाकर उसकी अंतः शक्तियों को जागृत करता है। यानी क्या बोला जा रहा है इसमें, योग जो होता है विद्यार्थियों के अनुशासित एवं सुसंस्कारित बना करके, क्योंकि आप जब योग करेंगे तो उसको कंटिन्यू अगर करते हैं तो इससे क्या हो गया कि आप अनुशासन में हैं, कि आप डेली प्रतिदिन करते जा रहे हैं और सुसंस्कारित अगर उसको सही ढंग से कर रहे हैं तो क्या होगा कि आपकी अंतर शक्ति जो होती है उसको ये योग जो होता है वो जागृत करता है। चलिए आगे देखते हैं। कर्म के बिना मनोरथ सफल नहीं होते, किंतु इसके लिए हमें एक समुचित एवं स्वस्थ कार्यशैली अपनानी होती है और वह प्राप्त होती है योग से। कहा गया है कि योग कर्मसु कौशलम, अर्थात कर्म से कुशलता ही योग है। कर्म में कुशलता ही योग है, ठीक है। यानी किसी भी कार्य को करते हैं कुशलता ढंग से तो वही आपका क्या हो जाता है, योग हो जाता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना होगा, मान लीजिए अगर आप जैसे पढ़ते हैं, अगर आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो उसमें आप थोड़ा सा ब्रेक ले करके कुछ भी योग संबंधित क्रियाकलाप कर लीजिए। तो उससे क्या होगा, मन आपका एकाग्र होगा और आप कोई भी काम करना चाहते हैं तो एकदम सफलतापूर्वक आपका उसी में ध्यान लगेगा। किसी भी कार्य को सफलता तक पहुंचाने हेतु तो दृढ़ संकल्प, भावनाओं पर नियंत्रण, समर्पण आदि की आवश्यकता होती है। योगाभ्यास इन्हें विकसित करने की विद्या है। अगर आप कोई भी कार्य करते हैं और सफलतापूर्वक उस कार्य को करने में आप वहाँ तक अगर पहुँचना चाहते हैं तो उससे क्या होगा कि दृढ़ संकल्प, भावनाओं पर नियंत्रण। जैसे आपका मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि हम लोग पढ़ रहे हैं, मन कर दिया खेलने के लिए, खेल रहे हैं, मन कर दिया पढ़ने के लिए। और समर्पण यानी पूर्ण रूप से उसी कार्य को करने के लिए। यानी आप जैसे पढ़ रहे हैं तो नहीं, हमको पढ़ना ही पढ़ना है। भावनाओं पर नियंत्रण यानी आपका मन कर रहा है नहीं भाई हम खेलने चलते हैं। तो ये योग क्या करता है कि आपको अगर आप योग कर रहे हैं तो क्या होगा कि अगर आप खेलना चाहते हैं तो सिर्फ खेलेंगे, पढ़ना चाह रहे हैं तो सिर्फ पढ़ेंगे। उसमें न तो आपका जो भावना है इधर से उधर होगा और आपका जो समर्पण है कि नहीं हमको खेल करना है तो खेलते रहेंगे। यानी जिस भी चीज़ के लिए अगर आप खेलना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, जो भी कार्य करने जाते हैं तो उसी में आपका मन लगेगा। हमारे प्रयत्न एवं प्रयास नियमित एवं दीर्घकालीन होते हैं। यह भी योग के अभ्यास का ही फल है। इस प्रकार योग विद्या वह विद्या है जो आत्म विकास एवं आत्म शिक्षा प्रदान कर
व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करती है। इस प्रकार के व्यक्तित्व की क्षमता के कारण हम किसी भी क्षेत्र में विकास एवं प्रगति प्राप्त कर सकते हैं। संक्षेप में कहें तो योग क्या होता है? योग एक ऐसी दर्शन है जो जीवन को समग्र रूप से देखने की दृष्टि प्रदान करता है। यही कारण है कि आज पूरे विश्व में योग ने एक परिपूर्ण एवं वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति के रूप में अपनी पहचान बनाई है। विगत कुछ वर्षों में आरोग्य एवं वैयक्तिक विकास के साधन के रूप में योग की लोकप्रियता पर्याप्त मात्रा में बढ़ी है। इसके साथ ही पारंपरिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा संबंधियों की लोकप्रियता में वृद्धि हुई है। योग एवं स्वास्थ्यप्रद योग के अभ्यास की लोकप्रियता के कारण योग चिकित्सा, योग विज्ञान, योग दर्शन में भी रुचि जागृत हुई है। वर्तमान कालावधि में प्रतिष्ठित चिकित्सा साहित्य में योग चिकित्सा के विविध लाभों के विषय में अनेक शोध लेख प्रकाशित हुए हैं। तो एक क्या हुआ, ये आपका योग का परिचय के बारे में थोड़ा सा जानकारी है। इसके बाद हम लोग देखते हैं योग शब्द की उत्पत्ति कब होती है। ये उसके बारे में एक सामान्य जानकारी है कि योग से हम लोग को फ़ायदा क्या है, उसका अभी तक क्या रहा है, तो उसके बारे में थे। अब हम लोग योग की उत्पत्ति देखेंगे यहाँ पर कि योग की उत्पत्ति होती कैसी है। तो योग शब्द क्या होता है? एक संस्कृत के युज धातु के घट प्रत्यय लगाने पर बनता है, यानी इसको जोड़ना, मिलाना, संयुक्त करना एवं व्यवस्थित करना इत्यादि अनेक अर्थ हैं। इसका मतलब क्या होता है? योग जो होता है, योग का मतलब क्या होता है? हम लोग पढ़ते हैं ना, योग करना है। योग मतलब क्या होता है? जोड़ना। और जोड़ना का मतलब क्या होता है? मिलाना। क्योंकि हम किसी भी चीज़ को अगर मान लीजिए कहते हैं ना कि एक नदी से दूसरी नदी को जोड़ रहे हैं, तो उसमें क्या होता है? हम उसको मिला रहे हैं ना, ठीक है। इसके बाद संयुक्त करना, यानी हम उसको आपस में मिला रहे हैं यानी संयुक्त कर रहे हैं। अब व्यवस्थित करना, अनेक अर्थ इसके हो सकते हैं। योग शब्द युज धातु से भी निष्पन्न है। इसका अर्थ है समाधि, अर्थात आत्म साक्षात्कार। समाधि से तात्पर्य है चित्त की एकाग्रता, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है कि समाधि से क्या तात्पर्य है? चित्त की एकाग्रता। एकाग्रता की पराकाष्ठा ही क्या है? योग है। अब एकाग्रता जो होती है, एकाग्रता द्वारा ही मनुष्य विश्व चेतना से जुड़ता है, जो विश्व बंधुत्व की भावना को जन्म देता है। अब आ जाते हैं आगे, क्या है योग शब्द का अर्थ क्या होता है? युज भावोद्दो प्रत्यय करने से योग शब्द निष्पत्त होता है। इसका अर्थ होता है जोड़ना, मिलाना, मिलाप करना, संगम, मिश्रण आदि होता है। बृहद हिंदी कोश के अनुसार योग शब्द का अर्थ है जोड़ने का कार्य, संयोग, संबंध, संपर्क, युक्ति, उपाय, नियम, विधान, सूत्र, मेल मिलाप, चित्त वृत्ति का निरोध आदि। योग रत्न शिरोमणि महर्षि पतंजलि के योगाश्चित वृत्ति निरोध के अनुसार चित्त वृत्तियों के निरोध को योग कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि चित्त में उठने वाले भाव को सर्वथा रोक देना। ये किसके हिसाब से है? ये योग के जो शिरोमणि कहे जाते हैं महर्षि पतंजलि, उनके हिसाब से ये है कि योग योगाश्चित वृत्ति निरोध है। यानी योग क्या होता है कि चित्त वृत्तियों के निरोध को योग कहते हैं। यानी चित्त, हमारे मन में जो भी भाव उठ रहे हैं उनको रोक देना ही क्या होता है? योग कहलाता है। यानी चित्त में उठने वाले भाव यानी वृत्ति को सर्वथा रोक देना ही योग कहलाता है। तो ये हमारे किसके अनुसार है? महर्षि पतंजलि के अनुसार, ठीक है। इस प्रकार योग का वास्तविक अर्थ उस विधि से है जिसमें साधक अपने प्राकृतजन्य विकारों को त्याग कर अपनी आत्मा के साथ संयुक्त होता है। योग हमारी अमूल्य धरोहर है जो अनादिकाल से ऋषियों के मध्य प्रचलित था। योग सारे संप्रदायों और मतांतरों के पक्षपात और वाद विवादों से रहित सार्वभौमिक धर्म है जो तत्व का ज्ञान एवं अनुभव द्वारा प्राप्त करना सिखलाता है। भारतीय दर्शन में योग एक अति महत्वपूर्ण शब्द है।
आत्मदर्शन एवं समाधि से लेकर कर्म क्षेत्र तक योग का व्यापक व्यवहार हमारे शास्त्रों में हुआ है। व्याकरण शास्त्र के अनुसार योग युज धातु के घ प्रत्यय लगाकर बना है। इसका अर्थ है जुड़ा। यहाँ जुड़ने का आशय शरीर का मन से मन का तथा आत्मा का परमात्मा से जुड़ना है। यानी जुड़ने का अर्थ क्या है कि शरीर का मन से जुड़ना और मन से मन का जुड़ना तथा आत्मा का परमात्मा के साथ जुड़ना ही हमारा योग या फिर जो जुड़ना है उसका अर्थ है यहाँ पर। ठीक है, योग स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर जाना अर्थात बाहर से अंतर्मुखी की ओर आना होता है। योग कोई विस्मृत पौराणिक गल्प नहीं है, यह तो एक बहुमूल्य विरासत है। यह वर्तमान की आवश्यकता और भविष्य की संस्कृति है। ये किसके द्वारा कहा गया है? ये स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा ये चीज़ बताया गया है कि योग कोई विस्मृत पौराणिक गल्प नहीं है, यह तो एक बहुमूल्य विरासत है। यह वर्तमान की आवश्यकता और भविष्य की संस्कृति है। अब एक प्रार्थना होता है जो कि योग की प्रार्थना के नाम से हम लोग जानते हैं, तो उसको भी देख लेते हैं। योग प्रार्थना क्या होता है? ओम सहना वस्तु सहनो भुनक्तु सह वीर्यम करवावहै तेजस्विनाधीतमस्तु माँ विदिस्वावहै ओम शांति शांति शांति। ये हमारा क्या होता है? योग के लिए प्रार्थना। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। हे परमात्मा, आप हम गुरु शिष्य दोनों को साथ साथ सब प्रकार से रक्षा करें। हम दोनों का आप साथ साथ समुचित रूप से पालन पोषण करें। हम दोनों साथ ही साथ सब प्रकार के बल प्राप्त करें। हम दोनों की अध्ययन की हुई विद्या तेजपूर्ण हो, कहीं किसी से हम विद्या में परास्त न हो। हम दोनों जीवन भर परस्पर स्नेह सूत्रों में बंधे रहें, हमारे अंदर परस्पर द्वेष न हो। प्रार्थना से हृदय की संयोगी हुई शक्ति आसानी से जाग उठती है, अतः उसे जागृत करने का सशक्त माध्यम प्रार्थना ही है। ये किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद जी ने। अब यहाँ प्रार्थना का क्या अर्थ होता है? प्रार्थना का शाब्दिक अर्थ उस सर्वशक्तिमान संसार के नियत्ता से याचना करना, परंतु उसमें न दीनता है, न ही दासता है, न भीख है, न स्वार्थ है। यह तो आत्मनिवेदन है, समर्पण है, वंदना है, अर्चना है। इसी अर्चना में बालक तन्मय होकर उस परम सत्ता से अपने लिए ज्ञान, शक्ति और भक्ति आदि मांगता है। वह कामना करता है कि वह उसे अंधकार से प्रकाश की ओर, असत से सत्य की ओर, मृत्यु से अमरता की ओर ले जाए। इसका अर्थ है ये स्वामी विवेकानंद जी ने जो बोला है, प्रार्थना से हृदय में खोई हुई शक्ति आसानी से जाग उठती है, अतः उसे जागृत करने का सशक्त माध्यम ही प्रार्थना होता है। इसमें प्रार्थना का अर्थ बताया है कि प्रार्थना का अर्थ क्या होता है। क्या इसका अर्थ भीख मांगना या स्वार्थ होता है या दासता? नहीं, ये सब नहीं होता। इसका अर्थ क्या होता है? आत्मसमर्पण करना या आत्मनिवेदन करना या वंदना करना, ठीक है, या अर्चना करना। तो ये सब इसके अर्थ होते हैं। और इसके जो मेन युक्ति होती है क्या होती है? ज्ञान, शक्ति और भक्ति की प्राप्ति करना, ठीक है। और उसमें निहित जो होता है वो क्या होता है कि हमको असत से सत्य की ओर, मृत्यु से अमरता की ओर और अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना होता है, ठीक है। बालक जब नित्य प्रति शुद्ध अंतःकरण परमात्मा से प्रार्थना करता है तो उसके मन में मलिनता की परतें एक एक करके हटती जाती हैं। मन शुद्ध एवं निर्मल बन जाता है, एकाग्रता का विकास होता है और उस परम सत्ता के सानिध्य की अनुभूति करता हुआ अपने लक्ष्य और उद्देश्य की ओर सहजता से अग्रसर हो जाता है। यानी क्या होता है कि जब हम डेली प्रार्थना करते हैं तो जो हमारा अंतःकरण होता है उसमें हमारे मन में जो भी समस्याएं हैं, जो भी मलिनता है, तो उसको ख़त्म होकर के हमारे मन मस्तिष्क में जो भी गंदी सोच होती है या फिर हम लोग कुछ भी गलत अगर सोचते हैं तो उसको अच्छा से अच्छा
होने के लिए प्रार्थना जो होता है तो हमारी मदद करता है, यानी हमारे मन कैसे हो जाता है, हमारा शुद्ध हो जाता है, निर्मल हो जाता है प्रार्थना के माध्यम से। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, इसलिए भारतीय ही नहीं अपितु सभी संस्कृतियों में प्रत्येक शुभ कार्य का शुभारंभ इष्ट की प्रार्थना से साथ किया जाता है सफलता प्राप्ति हेतु। यानी हम लोग प्रार्थना क्यों करते हैं, किसी भी सफलता को प्राप्त करने के लिए। कक्षा का प्रारंभ भी एक शुभ कार्य है, इसलिए आवश्यक रूप से विद्यार्थी एवं शिक्षक दोनों को ही शुद्ध सात्विक वातावरण निर्मित करने के लिए कठोर निषेध की प्रार्थना का अभ्यास नियमित करना चाहिए। प्रार्थना धर्म का निचोड़ है, प्रार्थना याचना नहीं है, प्रार्थना की पुकार है, आत्मा की पुकार है, वह भीतर चलने वाले अनुसंधानों का नाम है। प्रार्थना के बारे में क्या महात्मा गांधी जी बोलते हैं कि प्रार्थना धर्म का निचोड़ है, प्रार्थना याचना नहीं है, आत्मा की पुकार है, वह भीतर चलने वाले अनुसंधानों का नाम है। ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्या, आसन एवं व्यायाम में अंतर। ठीक है, तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हों तो इसको ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप लोग इसका जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए, जिससे क्या होगा कि जो भी वीडियो आएगी तो आप सभी तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना बिल्कुल न भूलें, और जो भी अगर आप लोग क्वेश्चन पूछना चाहते हैं या आपका जो भी सुझाव हो तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।